कार्तिक एंड रानी पहली बार कॉलेज ITR में मिले थे। रानी के पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट थे तो उन्होंने रानी को हैदराबाद भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। और अभी पापा मुझे कॉल किए और बोले कि बोरिया बिस्तर बांध, कल मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे एग्जाम सेंटर में आके मिलोगे। हे गाइस, वेलकम टू STS। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर, एंड वेलकम यू ऑल टू द सेकेंड पार्ट ऑफ कोचिंग वाला प्यार। ये स्टोरी विष्णुवर्धन सर ने दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपकी भी एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है एंड देन डू शेयर विथ मी, आई वुड लव टू रीड दैट। एंड अगर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार देते हो। मेरे लव विद कज़न की 2 वीडियोज़ पे 100 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसे ही लाइक करते रहिए, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो उस दिन उस फ़ोन के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने उस रात को उसे मिलने के लिए बुलाया। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ से जाने के बाद रानी के साथ किस तरह ट्रीट किया जाएगा, क्या उसको फ्रीडम मिलेगी या अपने ही घर में एक कैदी की तरह उसे जीना होगा। हम दोनों अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे और कहीं ना कहीं ये हमें यकीन था कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आज या कल हम ज़रूर एक होंगे। और रही बात पेरेंट्स के फोर्स की, जब तक मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ और तुम मुझे, तो उसका भी कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। कार्तिक रानी को दिलासा दिया और उसकी मासूम सी मायूस चेहरे पे एक मुस्कान ले आया। बस यही मुस्कान, कार्तिक बोला, यही तो मुझे चाहिए हमेशा। उस दिन कार्तिक रानी को एक फ़ोन देता है जिससे कि वो चोरी छुपे बात कर सकती थी। कार्तिक को लग रहा था कि जिस प्रकार रानी के पापा ने बुलाया है वो डेफिनेटली उसका फ़ोन सीज कर लेंगे, तो कार्तिक ने फॉल बैक प्लान पहले से बना के रख लिया। पर घर जाने के बाद वैसे कुछ हुआ नहीं जो कार्तिक एक्सपेक्ट कर रहा था। रानी को उसकी फ़ोन यूज़ करना अलाउड था, सो रानी को उस मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जो उसे कार्तिक ने दिया था। एग्ज़ाम का दिन, मैंने अपनी घड़ी पे टाइम देखा कि 9:30 बज रहे थे और 10 बजे तक गेट बंद होने वाले थे। और मैं जिस पेस से साइकिल चला रहा था उससे मुलाकात होना तो पॉसिबल ही नहीं था। मैं अपनी रफ्तार तेज़ किया, पर साइकिल में अगर आप ज़्यादा पुल करने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट ज़रूर जाओगे, पर ज़्यादा दूर तक जाते जाते थक जाओगे। पर यहाँ पे मेरे पास थकने की ऑप्शन ही नहीं थी और जितना तेज़ हो सके मैं चलाने लगा। जोर पैडल पे थी और नज़र घड़ी पर। जैसे जैसे नज़दीक हो रहा था दिल भी रफ्तार पकड़ रहा था, क्योंकि सिर्फ पहुँचने से मुलाकात होगी इसका कोई गारंटी नहीं था। पर इतना ज़रूर था कि देख उसे ज़रूर पाऊँगा। रानी पहले ही पहुँच गई थी। गेट में चेक इन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर ली थी, पर वो बिल्डिंग के अंदर घुसने के बजाय बार बार बाहर देख रही थी। उसके पापा दूर गेट के बाहर से इशारे से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या। रानी उसे इग्नोर करके मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। रानी के पापा बार बार इशारा करके कह रहे थे कि अंदर जा। रानी उसे इग्नोर करते हुए सामने गेट की तरफ नज़र टिका के मेरा इंतज़ार करती। अब रानी के पापा अपना पेशेंस खोकर अंदर जाकर उसे कहना चाहते थे कि अंदर जा, चुपचाप एग्जाम दे और वापस आ, पर गेट में सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया। जब मैं पहुंचा तब देखा कि सिक्योरिटी बिजी थे किसी के साथ, तब मैं रस करके अंदर घुस गया। ये आई कार्ड दिखाओ, सिक्योरिटी चिल्ला के बोला। मैंने कहा लेट हो रहा है, बाद में आके दिखाता हूँ। क्योंकि मैं यंग था और स्टूडेंट जैसे दिख भी रहा था तो उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं किया। और वैसे भी अंदर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही रहा है। मैं सीधा अंदर घुसा और देखा कि रानी स्टेयरकेस पे अभी चढ़ रही है। मैं रस करने की कोशिश की और सडनली मुझे किसी ने धक्का दिया। एक अलग सिक्योरिटी गार्ड था। लाइन में आके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, उसने कहा। मैंने सॉरी कहा और वापस चला गया। अब मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट थी नहीं। अगर मैं लाइन में लगूंगा तो निकाल दिया जाऊंगा, यानी किसी भी कीमत पर मैं अब बिल्डिंग के अंदर घुस नहीं सकता। मैं भाग के गया बिल्डिंग की दूसरी तरफ। वहाँ पे एक खिड़की थी जो स्टेयरकेस को खुला हुआ था। मैंने रानी को वहाँ से दिखने की कोशिश किया। करीबन 1 मिनट तक इंतज़ार किया और मुझे महसूस हुआ कि शायद निकल गई अभी। बस उसी समय वो उस खिड़की के पास से गुजरी। वो मायूस लग रही थी, शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। शायद वो वापस नीचे गई थी एक और बार मुझे देखने के लिए। खिड़की में मुझे साफ दिखाई दे रहा था, पर मैं चिल्ला नहीं सकता था। मैं एक छोटा सा पत्थर लिया और थ्रो किया। वो पत्थर जाके खिड़की पे लगा। वो मुड़ के देखी, देन सरप्राइज हो गई। मायूस चेहरा अब बड़ा सा वो में बदल गया था। उसने मुझे इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी जो कि मुझे समझ नहीं आया, तो वो अपना एडमिट कार्ड ली और कुछ लिख के नीचे फेंक दी। मैंने पर्ची उठाया और देखा, लिखा था कहाँ थे इतने समय। ये पढ़ के मैं अपनी ज़बान को दांतों से काट लिया, जैसे कि मैंने कोई गलती कर दिया हो। मैंने अपनी कान पकड़ के सॉरी यार वाला एक्सप्रेशन दिया। मैंने पेन लिया और जवाब में लिखा, नालायक हूँ, निकम्मा भी, आज भी मैं लेट आया हूँ, पर अगर बात ज़िंदगी की हो ना तो किसी भी मोड़ पर पीछे मुड़ के देखना, तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा हूँ, लव यू। लिख कर एक पत्थर पे लपेट कर फेंक दिया खिड़की की ओर। पहली बार में वो कैच नहीं कर पाई थी, पर दूसरी बार सीधा अंदर मार दिया।
वो पढ़ के मुस्कुराई और उसकी मुस्कान मेरे लिए जन्नत से कम नहीं थी। ये मुस्कान देखकर मेरी ज़बान से एक विस्पर निकला, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। फिर वो घड़ी की तरफ इशारा करी, दिन क्लासरूम की तरफ। मुझे समझ आ गया कि उसकी वक्त हो रहा है और वो वहाँ से चली गई। मैं भी मुस्कुराते हुए गेट की तरफ भागा। सिक्योरिटी चिल्ला कर बोला, टाइम ख़त्म हो गया है, अभी बाहर जाओगे तो अंदर नहीं आने दूंगा। मैं बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। एग्ज़ाम होने से पहले कार्तिक बस इसी ख्याल में डूबा रहता है कि फिर कब मुलाकात होगी और कैसे, क्योंकि अब रानी के घर में पता चली गई है तो उसके घर वाले उसकी हर काम पे नज़र रखेंगे और इतने स्ट्रिक्ट सिचुएशन में कैसे मुलाकात हो पाएगी। जाहिर सी बात थी कि घर में तो मुलाकात हो नहीं पाएगी, तो एग्ज़ाम ही एक ही अपॉर्चुनिटी थी जिसमें उसके साथ मुलाकात होने का कुछ चांसेस था। इस एग्ज़ाम में एक बार उसे देखने के बाद मैं हमारी पहली मुलाकात याद करने लगा। ऐसा लगा जैसे सदियों के बाद मिल रहा हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वो अपने पापा के साथ वापस चली गई, पर अभी उसका एक और एग्ज़ाम बाकी था जो कि अगले महीने था, जिसके लिए उसको फिर से यहाँ पे आना था। यहाँ से घर लौटने के बाद हमने बात करने की कोशिश की, चाहे आधा या कम, पर बात तो करनी ही थी, क्योंकि अब तक जो चीज़ भी हमने सहा था वो अब फ्रस्ट्रेशन बन के बाहर आ रहा था। रानी के दिमाग में भी बस यही चल रहा था कि क्यों इतना छुपना पड़ रहा है, कि ये बहुत नहीं हो रहा है। पर जब आपके हाथ में ज़िंदगी की डोर ना होना तो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में बदलने लगता है, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब रानी डिप्रेस होने लगी थी। एक महीने बाद उसकी एक और एग्ज़ाम थी, पर अब वो पढ़ाई से बिल्कुल मुँह मोड़ ली थी। मैं फिज़िकली तो ये सब देख नहीं पा रहा था, पर उसकी बातों से मुझे साफ पता चल रहा था। धीरे धीरे हालत और बिगड़ने लगी। वो खाना पीना भी भूल रही थी, रात को ना जल्दी सो रही थी ना सुबह जल्दी उठ रही थी, और इन सब के बीच में पढ़ाई कहीं गुम सी हो गई थी। अब यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता था, पर वो मैं ही था जो कुछ कर सकता था। रोज़ वो बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करती ताकि मुझसे दो बातें हो सकें। उसके घर में रह के भी जो घुटन सी महसूस कर रही थी वो दूर हो सके। पर प्रॉब्लम ये था कि वो मुझसे खुल के बात नहीं कर सकती थी। घर में चाहे आप जितनी छुपा लो, पेरेंट्स को फ़ौरन शौक हो ही जाता है और देर सवेर पता चल ही जाता है। पर बात तो हमें करनी थी, तो हमने इंटरनेशनल मोर्स कोड का इस्तेमाल किया। यानी जब भी कुछ सवाल का जवाब हाँ में देना होता हो तो वो ईयरफोन की माइक पे एक टैप करती, और जब उसे सवाल का जवाब ना देना हो तो वो ब्लैंक ही छोड़ देती। और उस दिन में जो कुछ भी सवाल पूछा था, आज खाना खाया, आज पढ़ाई करी या नहीं, सुबह जल्दी उठ रही हो या नहीं, तो सब डैश में ही आंसर आ रहा था। इसे मेरे दिमाग में टेंशन और बढ़ने लगा कि अगर इस डिप्रेशन के वजह से रानी कुछ गलत कर देती या फिर पढ़ाई करना बंद कर देगी तो फ्यूचर में हमारे मिलने का चांसेस बहुत घट जाएंगे, जो कि मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, और कदाचित वो भी ये चीज़ सहन नहीं कर पाया। तो उसको मोटिवेट करने के लिए रोज़ रात को उससे बात करता था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ये सब सही था मेरे लिए, उसे समझाना, मोटिवेट करना, पर मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट था कि रानी की बात भी सुनूं, क्योंकि जब तक वो अपनी माइंड खाली नहीं करती तब तक उसे राहत नहीं मिलेगी, वो अपने अंदर घुटती ही रहेगी। फाइनली दूसरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हुआ। जिसे प्लान था वैसे तो गया नहीं, पर जैसे तैसे करके ख़त्म हो ही गया। अब रानी और चुप रहने की हालत में नहीं थी। अपने आप को एक्सप्रेस करने की खातिर उसे अब बोलना पड़ा, अपनी दिल हल्का करना पड़ा। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी कि उसके घर में पता चलने की चांसेस बढ़ गई, और जो चीज़ होना है तो वो होके ही रहेगी। देर सवेर उसके घर में भी पता चल गया कि रानी अब छुप छुप के किसी से बात कर रही है। अब आप कमेंट में बताओ कि अब क्या होगा, उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी और ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। और कहानी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आपको लगता है कि आपको भी एक बहुत अच्छा स्टोरी है तो मुझे ज़रूर डीएम करो इंस्टाग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बाकी इस वीडियो की अगली पार्ट मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।